नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनरल नॉलेज के और मतलब जीके और जीएस से संबंधित लगभग 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये सभी यानी आप वन डे एग्जाम कोई भी देने वाले हो तो सभी एग्जाम के लिए आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई अपनी ऐसी वीडियो अपलोडेड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो राज्यसभा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसके अंतर्गत लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की थी? तो दोस्तों जो चौसा का युद्ध था, इस युद्ध को जीतने के बाद उन्हें शेर खां यानी शेर शाह के खां की जगह शेर शाह की उपाधि ने दी गई थी। अगला है, शिक्षक माँ पत्नी के पद पर के साथ संबंधित भूमिका को क्या कहते हैं? तो उन्हें भूमिका पुंज रोल सेट्स कहा जाता है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29.5 वर्ष लगते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक साहित्य की आधारभूत इकाई कौन सी संस्था है? कौन सी संस्था है? तो यह है कुल की संस्था है। अगला है दोस्तों, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है उल्लेखित है? तो समवर्ती सूची में ये उल्लेखित है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो इसमें दोस्तों जो सर्वाधिक उत्पादन करता है ज्वार का, वे भारत करता है। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न केनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हीराकुंड बांध है, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है। विश्व का वह कौन सा देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लग्जमबर्ग है। नेक्स्ट है दोस्तों, विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंध रखती है? तो यह लोकगीत गायकी से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम किस राज्य में किस शहर में स्थित है? तो यह आपका मुंबई शहर में स्थित है। वह कौन सा बैंक है जिसके कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए हैं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। वर्ष 2014-15 की चालू कीमतों पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा था, जिसकी राजधानी जो है वो आपकी पणजी है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है दोस्तों ये। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 1989 में कहाँ पर टकसाल स्थापित की गई थी? तो यह नोएडा में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो जो बनास नदी है उसे वन की आशा कहा जाता है। लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक के बीच कौन सी रेलवे है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। लॉर्ड हेड्रन कलाइडर LHC दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक ऊर्जा कण तवरक है किस संगठन में स्थित है? तो यह क्रेन में संबंधित है दोस्तों। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो उसे प्रणोदक कहा जाता है। और ये किस पे जो डिपेंड करता है दोस्तों, ये रैखिक बल पे डिपेंड करता है। रूस के सहयोग में निर्मित एंटीबायोटिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी जो वहाँ पे है ये ऋषिकेश में स्थापित की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये पुरस्कार 1954 ईस्वी से प्रदान किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों 6 अगस्त 1952 को इसका विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कम से कम 50 संख्या होनी चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। राज्य में विश्व पाँचों या दियांग उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये दोस्तों जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में किस वर्ष डायवर्सिटी प्रतियोगिता का आयोजन खेल विभाग द्वारा किया गया था? तो 2005-6 में किया गया था। राजस्थान राज्य की प्रजनन दर कितनी प्रतिशत है? तो 3.31% दर है। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का गजेटर कहा जाता है,
तो मारवाड़ रा परगाना री विगत को राजस्थान का गजेटर कहा जाता है। मैग्सेस पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो ये फिलीपींस के एक जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है उनके नाम पर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। संवैधानिक विकास, लोक सेवा का विकास और अन्य संस्थाओं का विकास भारत में किस शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ब्रिटिश शासनकाल में ये शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। संघ के पदेन वरीयता क्रम में लोकसभा उपाध्यक्ष का जो स्थान है वो कौन सा है? तो उनका स्थान 13वां है। शेयरों की डिलीवरी और उनका भुगतान खरीद करने के दिन अथवा अगले दिन करने को क्या कहा जाता है? तो उन्हें स्पॉट ट्रेडिंग कहा जाता है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब किया गया था? तो सितंबर 1893 में इसका आयोजन किया गया था। शनि के उपग्रह टाइटन का रंग कैसा होता है? तो उनका जो रंग होता है वो नारंगी होता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। वे पदार्थ जो ऊष्मा को स्वयं में से होकर नहीं जाने देते क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कुचालक कहलाते हैं। और जो ऊष्मा को जाने देते हैं वे दोस्तों सुचालक कहलाते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो भारत है। विश्व के सबसे बड़े द्वीप की स्थिति क्या है और कहाँ है? तो यह अंटार्कटिक सागर में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंगेर बिहार में स्थित है। विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो स्टीफन मरांडी थे। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वादी थार थार योजना किस देश की प्रमुख योजना यानी सिंचाई योजना है? तो यह इराक की प्रमुख सिंचाई योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई पिंड धरती की ओर यानी धरती के जो केंद्र होता है उसकी ओर खींचा आता है? दोस्तों सभी को पता होगा गुरुत्व का जो नियम है ये न्यूटन जो नियम है 9.8 न्यूटन, इसके कारण दोस्तों क्या होता है कोई भी जो कण होता है वो पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है। वर्ष 2013 में प्रमुखता से सुने गए नाम जॉर्ज मरियो बेरगोग्लियो को हम किस रूप में बेहतर जानते हैं? तो पोप फ्रांसिसी के रूप में हम उन्हें बेहतर जानते हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ इमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो जो एग्रीमेंट करने वाला था दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश था। वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है? सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम है। लेजर प्रिंटर के आविष्कार का नाम बताइए? तो गेरी जो है स्टोर्क वेदर ने इसका आविष्कार किया था। लड़ांग कृषि का एक प्रकार है जिसकी विशेषता स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम जो मद्रास में लागू की गई थी। रूस की वाले सेवित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो ये 1917 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1975 में इसकी घोषणा की गई थी। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था। राज्य में विद्युत बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में है? तो यह रायपुर में स्थित है। राज्य में कितने वन्य जीव विहार है दोस्तों? तो ये राजस्थान की बात हो रही तो 6 है। राज्य की थारू जनजाति द्वारा, ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है दोस्तों, जो राज्य की थारू जनजाति है द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रकार के वनों का पाया जाता है? तो जो धोंक वन होते हैं उनका जो उनकी मात्रा होती है वह सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो यह दोस्तों बांसवाड़ा जिला है। दादा साहब फाल्के है उन्हें पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो श्रीमती देविका रानी, ठीक है, जो पुरस्कार था ये सर्वप्रथम श्रीमती देविका रानी को दिया गया था। संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव होना ही संवेदी सूचकांक में चढ़ाव से तात्पर्य रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। संगीत के सौंदर्य पर सर्वाधिक लेखन करने वाला जो है वह कौन है? तो केसीडी बृहस्पति है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुमेकर लेवी नाइन नामक धूमकेतु का एक टुकड़ा गत शताब्दी में कौन से ग्रह से टकरा गया था? तो बृहस्पति ग्रह से टकरा गया था। शाहजहां जो थे उनका बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम उनके बचपन का नाम था। संघाई 5 G5 का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1996 में संघाई में ये आयोजित किया गया था। वैदिक नदी कुंभा काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। वे पदार्थ जिनमें से आसानी से ऊष्मा का गमन संभव है क्या कहलाते हैं? तो उन्हें सुचालक कहा जाता है। विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को विश्व श्रम दिवस मनाया जाता है। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो जो ब्राज़ील है दोस्तों, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन है, ठीक है। उसके बाद चीन है और जो 3rd नंबर पे आता है हमारा भारत आता है। विश्व के सबसे छोटे गणतांत्रिक देश का क्या नाम है? तो जो सबसे छोटा गणतांत्रिक देश है वह नोरू है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC जो कंप्यूटर है वह सबसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और जो सबसे फास्ट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य कौन था? जोसेफ गोल्डस्टीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विजय सागर पक्षी विहार किन जिलों में है? तो यह महोबा व हमीरपुर जिलों में है। वातावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न संवेदी प्रेरणाओं को किस अंग के माध्यम से प्रतिक्षेपिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है? तो मेरुरज्जु जो होता है उस पर नियंत्रण होता है। दोस्तों मेरुरज्जु क्या होती है? जैसे कि आप किसी वस्तु को टच करते हो, तो यानी आप किसी वस्तु को आंखों से देखते हो तो आपके हृदय में वो बात पहुंच जाती है, मस्तिष्क में बात पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जो मेरुरज्जु होती है, जैसे आपका हाथ किसी गर्म वस्तु पर लग जाता है तो आपका मस्तिष्क सोचे बिना ही आपकी जो मेरुरज्जु होती है उनके जरिए से आपके मस्तिष्क को भी सूचना पहुंचा देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जहां पर मृत शरीर को हजारों साल तक संरक्षित रखा जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह मिस्र है। वर्ष 2013 में जर्मनी में आयोजित जूनियर महिला विश्व कप में भारत में किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। वंदे मातरम अखबार के जो मंत्री थे वे कौन थे? तो अरविंद घोष थे। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुभव पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद पर यह आधारित है। लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? तो लाखा मंडल दोस्तों देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा प्रस्तावना की गई है? तो यह रीड एवं मुनरो के द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था की गई थी। रुद्री पिकअप वियर का निर्माण हुआ था तो सन 1915 में हुआ था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। राम पर लोड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है? तो ब्यूटिंग को कहा जाता है दोस्तों। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो 45 सेंटीमीटर है। राज्य में कितने मंडल है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड की बात चलिए, ठीक है। यानी जो राज्य में मंडल है वह 2 मंडल है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में होती है? तो आंसर हो जाएगा रीवा संभाग में होती है। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान के अंदर जो राज्यसभा की सीटें हैं वह दोस्तों कुल 10 सीटें हैं। राजस्थान का कौन सा शहर व्हाइट सिटी से जाना जाता है? तो उदयपुर शहर को जो है व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो देविका रानी थी। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या जो होती है दोस्तों 15 होती है। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो महावत खां को ये उपाधि प्रदान की गई थी। संकलिपि किस स्थल से संबंधित है? तो यह विराटनगर से संबंध रखती है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो सोलह सूत्र है। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से है? तो बुध और शुक्र है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। विश्व में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है? तो दोस्तों पर्वतीय वर्षा सर्वाधिक होती है। विश्व के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन से थे? एडा लवलेस थे। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों महाकाव्य महाभारत है। विश्व का
पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है? तो यह नंदनकानन उड़ीसा में स्थित है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 6 वर्ष होता है। विख्यात तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह माल्लमपुरम दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। वाणिज्यिक स्तर पर देश की पहली और सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ निर्माणाधीन है? तो यह मथानिया जोधपुर में स्थित है। वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो जाता है? तो डिकेत लोन है। वर्ष 2013 में किस टीम ने चैंपियनशिप है वो लीग T20 जीती थी? तो मुंबई इंडियन ने जीती थी। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? तो अर्थवर्म केंचुआ होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ल्यूकोसाइट की रक्त में उपस्थिति किस अनुपात में प्रति घन मीटर होती है? तो औसतन 6000 से 8000 होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। लहसुन की मंडी कहाँ स्थित है? तो 12 में लहसुन की मंडी स्थापित है। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में संथान जो जनजाति की जानकारी मिली, इस पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो इसका जो संबंध है दोस्तों DN मजूमदार से है। रूठी रानी पत्नी थी, मालदेव की पत्नी थी। राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नंदन नीलकेनी थे। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 थी। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो 5 वर्षों के अंतराल वित्त आयोग का गठन किया जाता है। रामचरण तेजा जिन्होंने अपना हिंदी फिल्म पदार्पण फिल्म जंजीर से किया, किस अभिनेता के पुत्र थे? तो वह चिरंजीवी के पुत्र थे। राज्य में लाल परवा, मार राकर व भोंटा नामक मृदाएं होती है वो किस क्षेत्र में होती है? तो वह बुंदेलखंड में होती है। राज्य में कितने डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो राजस्थान राज्य में कुल 3 डीम्ड विश्वविद्यालय है। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो माहीगीर जो जनजाति है वो इस्लाम धर्म को मानती है। राजस्थान में मीठे पानी की झील है? तो जैसलमेर है। राजस्थान का एकमात्र कौन सा पर्वत स्थल है वो अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी सिरे पर पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है? तो माउंट आबू है। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की स्वीकृति किया गया जो की जाती है वो कब की गई थी? तो 26 नवंबर 1949 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ नागरिक पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त प्रथम भारतीय महिलाएं कौन थी? तो किरण बेदी थी। संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो नाट्य शास्त्र है। शून्य काल क्या है? जब सदन में अंतिम महत्वपूर्ण मामले पर विचार किया जाता है तो उसे शून्यकाल किया जाता है। ये लगभग 12 बजे स्टार्ट किया जाता है। शाहजहां ने किस संगीत को गौण समंदर की उपाधि दी थी? तो लाल खां को समुंदर की उपाधि दी गई थी। शंकराचार्य के पिता का क्या नाम था? तो शंकराचार्य के पिताजी का नाम शिवगुरु था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। वे गृहस्थ संत जिनके अनुयायी अष्टछाप के कवि थे एवं जो श्रीनाथ जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। विश्व व्यापार संगठन की ट्रिप्स धारा का संबंध है? तो बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो आंसर हो जाएगा भारत की जो वितरण प्रणाली है वो सर्वाधिक यानी सबसे बड़ी मानी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है, जिसको चारक संहिता भी कहा जाता है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक प्रथम है। विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कितना वर्ष होना निर्धारित किया गया है? तो उनके लिए 30 वर्ष जो उनकी आयु निर्धारित की गई है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है? तो समय वाणिज्यिक बैंक के द्वारा निर्धारण किया जाता है। वह कौन सा खिलाड़ी है जिसके द्वारा क्रिकेट एवं हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था? तो MJ गोपालन है। वर्ष 2012 में किसकी कप्तानी ने भारत ने ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? तो उन्मुक्त चंद। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने उसको समाप्त कर दिया था। लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल और उनसे जो बनी मिश्र धातु होती है उनको सभी लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है।
लुणियावास स्थान प्रसिद्ध है, तो यह गधों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है, तो इन्हें पक्षाब कहा जाता है। रुमिनिन देई स्तंभ लेख बुद्ध के स्तंभ में किसका सूचक है, तो बुद्ध के जन्म का सूचक है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कवि सुमित्रानंदन पंत निवासी थे, तो यह कौसानी यानी अल्मोड़ा उत्तराखंड के निवासी थे। राम के पैर लगाने से कौन पत्थर से नारी रूप में बदल गई, तो इसका आंसर हो जाएगा अहिल्या देवी। राज्य में महिला डेयरी योजना कब शुरू की गई थी, तो 1992 से 93 में शुरू की गई थी। राज्य में काबुली बाग कहाँ पर स्थित है, तो यह पानीपत में स्थित है। राज्य की उत्तर से दक्षिणी बिंदु चौड़ाई की दूरी कितनी है, तो 320 किलोमीटर है। राजस्थान में पहली बार सीमेंट उत्पादन संयंत्र शुरू कहाँ हुआ था, तो यह लखेरी में हुआ था। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो यह जोधपुर में स्थित है। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून किस देश में है, तो यह दक्षिणी कोरिया में है। संगमरमर की जाली कितने कलश से चित्रित थी, तो यह 108 कलश से चित्रित की गई थी। शुष्कता से सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है, तो उसे जीरोफाइट कहा जाता है। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी, तो यह पंडित जगन्नाथ को दी गई थी। शंकराचार्य किसके संस्थापक थे, तो यह अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। वनस्पति का ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह कौन सा है, तो गेनीमिड है। विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह जिनेवा में स्थित है। विश्व में तंबाकू का अग्रणी उत्पादन देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन है। विश्व के किस अंतरिक्ष यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी, तो अलेक्सी लियोनोव ने की थी। विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है वो कौन कहाँ का है, तो रेफलेसिया आर्नोल्ड का सबसे बड़ा फूल है। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है, तो न्यू केसल है। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है, तो 1/3 भाग। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है, तो यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो विलियम विल्सन को ये श्रेय दिया जाता है। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन में के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो इसका आंसर होगा यकृत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात दर कितना था, तो 943 था। वर्नन हाइजेनबर्ग ने किस विश्वविद्यालय से भौतिकी में PhD की उपाधि धारण की थी, तो मुनिक विश्वविद्यालय से। लौटते मानसून में कोरमंडल होते हैं तटीय तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण होता है, स्थानीय उचावच। लुईस प्रतीक किसके निरूपित करते हैं, तो यह परमाणु से संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1954 में की गई थी। रेशेदार खाद्य पदार्थ हमें मुख्यतः किससे बचाते हैं, तो ये हमें कब्ज से बचाते हैं। रुपए की चालू खातों में पूर्ण परिवर्तन कब घोषित किया गया था, तो 19 अगस्त 1994 को ये घोषित किया गया था। राष्ट्रीय नेटवर्क DD1 का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया था, 15 अगस्त 1982 को इसका प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश राज्य का इसमें पहला स्थान है। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह कोयले के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। राज्य में भूर बालू के टीले कहाँ पाए जाते हैं, तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में ये जो टीले हैं पाए जाते हैं। राज्य में कांसीराम है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह बांद्रा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सिंचित निधि का संचालन किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा इसका जो संचालन है वो किया जाता है। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो राजस्थान में 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राजमहल ट्रेप की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 400 मीटर है। ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता कौन थी, तो सुष्मिता सेन थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है,
तो BN राव को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का अधिवेशन वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होता है? तो वर्ष में 1 बार होता है। संगमयुगीर किस चेर शासक ने पत्तिनी जो है, पत्तिनी है मतलब पत्तिनी पूजा या कणिज्जी जो कणगी पूजा है की प्रथा का प्रारंभ करवाया था? तो सेन गुट्टवन ने करवाया था। शुद्ध शब्द है क्या है? कवयत्री। नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपत राय ने किया था। नेक्स्ट है, व्हाइट हाउस भवन कहाँ पर स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वैदिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोत है साहित्य है। वृत्तर राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था? तो उदयपुर के राजा को बनाया गया था। विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? तो पांडा है। विश्व में उत्पादन जो होता है, उदार कृषि एवं रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित किया गया है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में विकसित किया गया है। विश्व के 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान दूसरा है। विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। विश्व का न्यूनतम जनघनत्व वाला देश कौन सा है? तो मंगोलिया तथा नामीबिया है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? तो यह जिम्बेजी से संबंधित है। वांचू समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष कर जांच समिति के नाम से भी जाना जाता है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण से पर पड़ती है, वह क्या कहलाती है? तो उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3,29,66,238 थी। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 1956 को ये अस्तित्व में आया था। लौंग के तेल का कौन सा प्रमुख घटक दंत के जो दर्द होता है उसको दूर करने में प्रयुक्त करता है? तो यूजेनोल है दोस्तों। लीलागर नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो कोरबा जिले राजस्थान में है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण ऐसा होता है। रेशम उत्पादन जो दोस्तों रेशम का उत्पादन होता है वह करने वाला जो जीव है वो कौन सा है? तो बाम्बिक्स मोराई है। रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के रोपे नामक शब्द से हुई थी? तो संस्कृत से हुई थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में की गई थी। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। रावण की महारानी का क्या नाम था? तो मंदोदरी रावण की महारानी का नाम था। रानीखेत नगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1869 में हुई थी, जो कि आपका अल्मोड़ा जनपद और उत्तराखंड में पड़ता है। राज्य में बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। राज्य में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद है। और बात करते हैं दोस्तों, यानी जो टोटल यानी सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है वो आपका केरल जनपद है, सॉरी केरल राज्य है। राजस्थान में थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1,75,000 है। राजमहल ट्रेप का सर्जन किस महल में काल में हुआ था? तो जुरासिक काल में इसका जो है वो सर्जन किया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। संविधान सभा के लिए चुनी गई सभी महिलाएं किस पार्टी से सम्मिलित थी? तो कांग्रेस पार्टी से सम्मिलित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या कोष द्वारा उन सभी महानगरों की मेगा सिटी कहा जाता है जिनकी जनसंख्या जो होती है 50 लाख से या उससे अधिक होती है, उन सभी को मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? तो तमिल भाषा में की गई थी। शुद्ध पानी कितने तापमान पर जम जाता है? तो 32 एफर यानी जो है जम जाता है फ़ारेनहाइट पे। शाहजहां के पुत्रों में कौन सर्वाधिक विद्वान था? तो द्वारा सिकोह था। जो द्वारा सिकोह था दोस्तों, उन्होंने एक मतलब जो उत्तराखंड में आए थे, उत्तराखंड में उन्होंने सुलेमान सिकोह के यहाँ पे मतलब उनको पनाह दी थी दोस्तों। व्हाइट टावर और प्लेटिव टावर किस स्मारक के भाग है? तो यह टावर ऑफ लंदन के स्मारक है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है दोस्तों उससे ये स्रावित होता है। विश्व जो वन होता है क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है? शीतोष्ण वन की जो पर्णपाती वन होते हैं उनकी जो जो मतलब फैलाव होता है सर्वाधिक मात्रा में होता है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो यह अदिश राशि है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जा सकता है? तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को इससे मापा जा सकता है। वह स्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम को नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रोम कहा जाता है, ठीक है? यानी इसको रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी ही किया जा सकता है। वह कर जिसका कर जो इसका कर होता है, आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है, क्या कहलाता है? तो उसे अनुपातिक दर, जो अनुपातिक कर है, उसको कहा जाता है। वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में से कौन से 2 नए खेल जोड़े गए थे? तो टेनिस एवं धनुर्विद्या भी जोड़ी गई थी। वर्तमान में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों द्वारा निर्माण के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या कितनी है? तो 25 से कम है। लोहे में जंग लगने की घटना में आवश्यक है, वायु एवं जल दोनों ही इसमें शामिल है। लीला स्मेसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से है। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों तथा सोलके युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाली संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, तो यह पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शाहजहां के शासनकाल में किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। रिस जेरेंट इंडिया बॉन्ड जारी किए थे, यानी किसने जारी किए थे? यूएस डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग और यूरो में ये जारी किए गए थे। राष्ट्रीय जनसंख्या कोष नामक संस्था के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्र ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो यह शांति का प्रतीक माना जाता है। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ पर स्थित है? तो यह रेवाड़ी में स्थित है। रानी केतनी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो उन्हें खड़ी बोली कहा जाता है। राज्य में बिचौली क्षेत्र में सीसा खनिज पाया जाता है। यह जो है किस जिले में आता है? तो यह राजस्थान के दुर्ग जिले में आता है। राज्य में आम आदमी बीमा योजना के तहत कितनी राशि की किस्त राज्य संबंधी बीमा केंद्र में जमा करता है? तो 200 रुपये जमा करता है। राज्य का रेशम के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो अंबिका नगर में स्थित है। राजदूतों के राजनयिक प्रतिनिधियों तथा वाणिज्यिक दूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो सीवी रमन को मिला था। इन्हें भौतिकी में 28 फरवरी और 1929 को इन्हें पुरस्कार दिया गया था। संविधान सभा के गठन की माँ सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। संगम युग का ग्रंथ मणि मिथिलेल किस धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है? तो यह बौद्ध धर्म जो है उस प्रतिपादित करता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 में उनका जन्म हुआ था। व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। वैज्ञानिक उपग्रहों की जानकारी प्राप्त करते हैं सूर्य एवं ग्रहों के वातावरण की। वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? तो उन्हें रेयॉन कहा जाता है। विश्व में सोने की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो भारत में होती है। विश्व मानवाधिकार दिन कब मनाया जाता है? तो यह 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई की बात कर लेते हैं दोस्तों, 8,850 इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इस पे जो प्रथम बार चढ़ने वाली जो महिला थी वो बछेंद्री पाल थी, जिन्होंने 1984 में यानी इस पे फतह की थी। ठीक है, जो कि आपकी मतलब बछेंद्री पाल थी। ठीक है, वे अगर विश्व की बात करते हैं, विश्व में उनका स्थान 5वां था और भारत में उनका स्थान पहला था दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जो यानी विद्युत चालकता की दृष्टि से शीशा क्या है? तो शीशा एक कुचालक है। विकिरण के द्वारा उसमें संचरण का उपयोग किया जाता है। तो धूप में गीले कपड़ों को सुखाना। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती था। वह कर जो उत्पादन की प्रत्येक व्यवस्था पर मूल्य में होने वाली वृद्धि के आधार पर लगाया जाता था, तो मूल्य संवर्धित कर था। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेल के पुरुषों में सर्वाधिक पदक किसने जीता था? तो गगन नारंग ने जीता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास। वर्तमान में
वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का शिलान्यास तथा उनकी अपेक्षित स्थिति तथा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? उनकी मदद से पशुधन की वंशावली की जानकारी की जा सकती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, की जा सकती है। उसकी मदद से सभी मानव रोगों का कारण को भी पता लग जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्ल विकसित की जा सकती है। बिल्कुल, तो दोस्तों इसमें सारे ऑप्शन ही आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। लीबिया की राजधानी क्या है, यानी कहाँ पर है? तो लीबिया की जो राजधानी दोस्तों खून में है। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो यह हुसैनपुर में है। रितु कुमार किसे यानी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह फैशन डिजाइनिंग से संबंधित है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय झंडा किस अवसर पर आधा झुका हुआ फहराया जाता है? तो राष्ट्रीय शोक के समय झंडे को आधा झुका दिया जाता है। रामायण में सीता को ले जाने वाले रावण को कौन से पक्षी ने रोकने की कोशिश की थी? तो जटायु पक्षी ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। नेक्स्ट दोस्तों, राणा कटारिया व डिगोरा नामक जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजातियां है? तो यह दोस्तों ये जो थारू जनजाति है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है, उनकी ये प्रमुख जनजातियां मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, राज्य में बगवाल जो यानी बाग वाला तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका रेवाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? तो कानपुर नगर जो है वो सब मतलब वृद्धि दर वाला जिला था। राज्य का यानी उत्तराखंड की बात करें तो राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है? तो ब्रह्मकमल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कृषक कृषि कार्य प्रारंभ करने से पहले कौन सी लोक वार्ता गाते हैं? तो तेजा गाया जाता है। राज दरबार में किसने सिजदा एवं पोबास की प्रथा प्रारंभ की थी? तो बलबन ने ये प्रथा प्रारंभ की थी। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां इससे सम्मानित थे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो भारत एवं इंडिया के नाम से किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क में ये स्थित है। संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? तो यह प्रयाग इलाहाबाद के उपनाम है। शुक्र की कौन सी विशेषता पृथ्वी से लगभग समांतर रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आकार जो है वह समांतर रखता है। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? तो जहान आरा ने उनकी सेवा की थी। व्यावसायिक संगीत शिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ICCR में ये स्थापित है। वेस्ट टीचर कप एवं काउडे पार्क स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित रखता है? यह किस खेल में ये प्रदान किए जाते हैं? तो ये पोलो में प्रदान किए जाते हैं। वृक्षों की आयु किस प्रकार आधार निर्धारित की जाती है? तो जो उनके अंदर वार्षिक वलय होते हैं उनकी संख्या को गिनकर वर्षों की वलय का पता लगाया जाता है दोस्तों। जबकि जो समुद्र के किनारे वृक्ष होते हैं उनके अंदर वलय नहीं पाए जाते, जिसके कारण दोस्तों उनकी जो करेक्ट आयु है उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में सीमेंट में के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में दोस्तों जो सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन में इसका मुख्यालय स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क किस देश से होकर गुजरती है? तो यह रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में स्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। विद्युत चालकता की दृष्टि से धातु तत्व किस प्रकृति के होते हैं? तो विद्युत के सुचालक होते हैं जिनके अंदर जो धातु होती है, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसके कारण ही ये विद्युत के सुचालक माने जाते हैं। विकासशील देशों को विश्वव्यापी पूंजी प्रवाह में 90 के दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि पूर्वी एशियाई वित्तीय संगठन और लैटिन अमेरिका अनुभव को देखते हुए किस प्रकार का अंतर्बाह मेजबान देश के लिए अच्छा है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अच्छा माना जाता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। वह एकमात्र भारतीय शासक कौन थे जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानते थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान थे। वर्ष 2008-9 में मुद्रास्फीति के 52 सप्ताह की औसत वार्षिक दर क्या थी? तो 7% से अधिक थी। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 संख्या है। लोहागढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे? तो सूरजमल जाट थे। लिनक्स एक है तो यह क्या है दोस्तों? यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नाम है।
लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रेल बजट 2012-13 में राजस्थान को कितनी ट्रेनें मिली थी? तो 2012-13 के अंतर्गत राजस्थान को 20 ट्रेनें आवंटित की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, रिटर और हेम्बोल्ट उल्लेख बहुधा कौन से भूगोल के संस्थापक के रूप में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या का आयोग का गठन कब किया गया था? तो 11 मई 2000 को इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। रामायण में सीता को लुभाने हेतु किसने माया मर का रूप धारण किया था? तो मारीच ने माया जो मतलब रूप है वो धारण किया था। रात्रि में सर्वाधिक चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। राज्य में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? दोस्तों ये उत्तराखंड की बात चल रही है। तो 51 दोस्तों 5,15,000 ये जो हो जाएगा दोस्तों, यानी राज्य उत्तराखंड की बात चल रही है दोस्तों ये। तो यानी 51,54,178 पुरुषों की संख्या है। राज्य में 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो जिले हैं वो आपके 3 हैं। सभी को पता होगा दोस्तों, जो ये मतलब उत्तराखंड राज्य में 15 लाख से जो है, एक तो आपका हो जाएगा दोस्तों देहरादून हो जाएगा आपका, और दूसरा आपका हो जाएगा हरिद्वार हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे जो आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा। इनकी जो संख्या है दोस्तों, इन सभी की संख्या 15 लाख से ऊपर है। अगला है दोस्तों, राज्य का चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है दोस्तों, ये कानपुर में स्थित है। राजस्थान में कुबड़पट्टी कहाँ पर स्थित है? तो यह नागौर अजमेर में स्थित है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो यह कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी पहली महिला थी। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ, वह है अनुच्छेद 74वां। संयुक्त राष्ट्र संगठन जो संघ है 193वां सदस्य है, तो दक्षिणी सूडान है। संगम काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो कृषि इसका मुख्य स्रोत था। युंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कन वंश की स्थापना की थी? तो वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, शाहजहां का ताज का देखना, बुध और सुजाता कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वर्ण सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां है? तो यह अविंद्रनाथ ठाकुर की है। व्यापारियों, कंपनियों तथा निगमों की शुद्ध आय पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निगम कर कहा जाता है। वेलेंटाइन किस दिन माने जाते हैं? तो वेलेंटाइन जो सभी को पता होगा दोस्तों, ये आपका 14 फरवरी को मनाया जाता है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सीमेंट के जो दोस्तों यानी विश्व की बात कर लेते हैं तो दूसरा है, और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे चीन है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी सबसे व्यस्त नदी मानी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI जोड़ता है। विद्युत चालकता की दृष्टि से अधातु तत्व किस प्रकृति के होते हैं? तो यह कुचालक प्रकृति के होते हैं। विकास देशों में शिशु मृत्यु दर 8 से 10 प्रति हजार है। भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 71 प्रति हजार है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों 7.1 होगा मेरे ख्याल से, 7.1 प्रति हजार है। अगला है, वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुना गया है वह कौन थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। वह एकमात्र पक्षी कौन था जो पीछे की ओर उड़ सकता था? तो गुंजन पक्षी था। वर्ष 2008 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने किस सहायक बैंक का अधिग्रहण कर लिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का अधिग्रहण कर लिया गया था। वर्तमान में देश में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 13 बंदरगाह है। लोहा के कुल संचित भंडारण की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो भारत का प्रथम स्थान है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक बैंक संगठन विकास के लिए पृथक जिलों को अपनाए। लड़कियों में मासिक धर्म ऋतुस्राव प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को मेनार्की कहा जाता है। रेल विभाग के लिए प्रथम जो पृथक रेल बजट का प्रारंभ किया गया था 1931 ईस्वी में किया गया था। रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2007-8 में ये प्रारंभ किया गया था। रामायण में राम ने सीता को निर्वासन के लिए किसके आश्रम में भेजा था? तो वाल्मीकि के आश्रम में उन्हें भेजा गया था। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है वो तारा कौन सा है? तो सीरियस तारा है।
राज्य में पाट क्षेत्र किस पठार में मिलता है? तो यार रांची के पठार में मिलता है। राज्य में शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है? तो यार पीतमपुरम में किया गया है। राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है? तो पश्चिमी भाग है। राजस्थान में किस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो बकरियों का है। राजघाट बांध किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना में है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन यूनाइटेड नेशनल मॉनेटरी एंड फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस, जिसमें IBRD, GATT और IMF की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, वे सामान्यतः क्या कहलाते हैं? तो उन्हें ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। संगीती गाने बजाने की नवीन पद्धति किसकी शुरुआत की गई थी? तो पंडित त्यागराज के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यार रोहतक में स्थित है। शास्त्रीय संगीत का प्रारंभिक स्रोत कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है। व्यापक मुद्रा है M3 है। वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विष्णुवर्धन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, वीरेशलिंगम तुलु ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था? तो विधवा विवाह के क्षेत्र में उन्होंने प्रमुख कार्य किया था। विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती है? तो सर्वाधिक बकरियां जो है वो भारत में पाई जाती है। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में जो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो रूस है दोस्तों। विश्व क्षेत्र प्राधिकरण स्थापित करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश राज्य का पहला स्थान है। विद्युत इस्त्री, हीटर और विद्युत केतली इत्यादि के तत्व किस धातु के बने होते हैं? तो यह नाइक्रोम के बने होते हैं। विकल्प में उपलब्ध है बदले, तो संपादन मूल्य है दोस्तों ये। वह व्यक्ति इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनके सहायक कौन से सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो स्पीच रिकॉग्निशन ये सॉफ्टवेयर जो है ये कार्य कर सकता है। वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की सीमा जो समय होता है, समय सीमा होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे शोध धनीय ऋण पत्र कहा जाता है। वर्ष 2008 में किसने एक जटिल वैज्ञानिक प्रयोग किया? इसमें अपरमाणुक कणों को लगभग प्रकाश की गति तक त्वरित किया गया है। तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियस रिसर्च में ये किया गया था। वर्तमान में देश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो 490 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। लोहा अधिकतर कहाँ से मिलता है? तो हेमाटाइट एस्को से मिलता है। लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? FG ओटिस ने लिफ्ट का आविष्कार किया था। लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? तो यह हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह कपूरथला में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत में बढ़ोतरी और उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन कौन सी है? केवल चावल, गेहूं और दलहन की फसलें इसमें सम्मिलित की गई है। रामायण में मंथरा किस रानी की दासी थी? तो वह कैकेयी की दासी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, रात्रि में उत्तर से दक्षिण की ओर आकाशीय जो पुल बनाने वाली सफ़ेद चमकीली जो पट्टी नुमा संचालन यानी संरचना कहलाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है, उसको आकाशगंगा कहा जाता है। राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग जो स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? तो ये 3 जिलों में लगाए गए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है वो मतलब स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य देश का बिहार है। राजस्थान में किन इमारतों में से किसे अकाल की अवधि के दौरान लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था? तो उम्मेद भवन प्लेस है। राजकुमार जिन्हें 1992 में 92वां का कर्नाटक रत्न सम्मान दिया गया था, किस भाषा के फिल्म प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में उन्हें जाना जाता है? तो कन्नड़ के फिल्म जो अभिनेता कन्नड़ फिल्म के अभिनेता है उनके रूप में उन्हें जाना जाता है। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय संविधान को तैयार होने में लगा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में उनका कार्यालय है। संगणक यानी कंप्यूटर को कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर वह यंत्र है जो मानवीय मस्तिष्क को प्रतिस्थापित करता है। वह संगणक की क्या परिभाषा है? तो असंत, यह परिभाषा सही है। शीतल शीतोष्ण प्रदेश में लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, क्यों? आसान परिवहन के लिए।
सार के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए उसके अंतर्गत पाया जाता है। व्यापक फसल बीमा योजना के अंतर्गत स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी? तो वर्ष 2000 में की गई थी। वैल्यू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पर किया था? तो मैसूर में किया था। वीर स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है? तो शिवपुरी में उनकी समाधि है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने किया था। विश्व की सबसे लंबी नहर किस भारतीय राज्य में है? तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादन देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश है। विशिष्ट प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ओम होता है, जिसका जो प्रतीक चिन्ह होता है ये आपका ऐसी दिखाई देता है दोस्तों ओम, और ये जो विशिष्ट प्रतिमात्रक होता है ये आपका SI, ठीक है। ये आपका SI पात्रक विद्युत का SI मात्रक होता है। अगला है दोस्तों, विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का कार्य है? तो ऐप जो अपतटीय बैंकिंग होती है उनका ये संबंधी कार्य होता है। विंध्य पठार कहाँ पर स्थित होता है? तो यह भारत में स्थित है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान उसको कहा जाता है। वह अवस्था जब किसी प्रदेश के सबसे बड़े नगर का पतन हो जाता है तो क्या कहलाती है? तो उसे टायरेनोपोलिस कहा जाता है। वर्ष 2007 में भारत में सर्वाधिक शिक्षित बेरोजगारी की संख्या वाला राज्य कौन सा था? तो पश्चिमी बंगाल था। वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 89 उद्यान है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अभ्यारण्य की बात करते हैं तो अभ्यारण्य जो है वर्तमान में 90 यानी 90 अभ्यारण्य है। लोपामुद्रा, घोष, विशुमारा आदि विदुषी महिला किस वेद की रचना से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऋग्वेद से संबंधित है। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट होता है किस बल के कारण चिपक जाता है? तो आसंजक जो बल होते हैं, देखिए दोस्तों जो आपका आइस होता है यानी बर्फ़ जो होता है आपका, वो भी क्या होता है बर्फ़ के टुकड़े को, यानी आप बर्फ़ को टुकड़े कर लीजिएगा और उन्हें जब आप उनको तेज़ी के साथ दबाव देते हैं तो वे चिपक जाते हैं। तो वे क्यों चिपक जाते हैं दोस्तों? वे भी आसंजक जो बल होता है उसी बल के कारण वे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो लिफाफे पर जो गोंद होती है यानी जो लगाते हो तो आप उसको जब चिपकाते हो तो वो भी आसंजक बल के कारण ही चिपक जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लघु एवं कुटीर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? बहुतों को रोजगार देने के लिए ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रैम रीड एंडम मेमोरी जो होती है दोस्तों, ठीक है। इसका दूसरा बड़ा माप कौन सा होता है? तो टेराबाइट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी जो आपकी रैम होती है सभी को पता होगा, यानी आपका जैसे आपका टीबी होता है टेराबाइट होता है, एक तो टेराबाइट, एक होता है आपका गीगाबाइट, सभी को पता होगा दोस्तों। ये एक आपका होता है मेगाबाइट, यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सभी को पता होगा MB, एक होता है आपका KB यानी KB MB TB KB। 1024 होता है दोस्तों, यानी 1024 KB में 1024 MB होती है, और 1024 MB में 1 GB होती है, और 1024 GB में 1 टेराबाइट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, रिचर्ड हार्टसॉन कौन थे? तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष शुरू की गई थी? तो वर्ष 1999 यानी 1999 में 2000 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक की जो विकास बैंक की सहयोगी संस्था है वो कौन है? तो RBI इसकी संस्था है। रामायण में कौन सी रानी केके राज्य की थी? तो दोस्तों जो केके राज्य की रानी थी वो रामायण में केके थी दोस्तों। राज्यसभा संसद बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्सल जेटिक्स NIAG किस जिले में स्थित है? तो यह करनाल हरियाणा में स्थित है। राज्य जनसंपर्क विभाग में ने शासन की नीतियों एवं कार्य योजनाओं के प्रसार हेतु एक संस्था गठित की थी, उसका क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ संवाद था। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह पूसा समस्तीपुर में स्थित है। राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अजवलित खनिज है तो अभ्रक है दोस्तों। रागों में तान किस लय में गाया जाता है? तो द्रुत में गाया जाता है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो भाग 20 में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। संक्षिप्त शब्द URL, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है का मतलब जो मतलब होता है ये होता है दोस्तों, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, शारीरिक शिक्षा के लिए बनाई गई लक्ष्मी बाई नेशनल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। व्यवकर लगाया जाता है तो यह होटल में ठहरने व भोजन व शराब आदि मदों पर किए गए खर्च पर यह कर लगाया जाता है। वेबसाइट में प्रस्तुत एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो उन्हें URL कहा जाता है, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है, यानी URL होता है, ऊपर हमने अभी डिस्कस किया था दोस्तों, URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। वीर रस से परिपूर्ण किस गति में जीवन प्रसंगों का भाव वर्णन मिलता है? तो लोरी कायन में ये वर्णन मिलता है।
विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ का लागू होता? तो दोस्तों अमेरिका का था लिखित संविधान, और वहाँ से ही भारत ने भी ये जो संविधान है अमेरिका से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो यह लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। विश्व की सबसे लंबी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो जो स्वेज नहर है वह विश्व की सबसे लंबी जहाज रानी नहर नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो कंप्यूटर नेटवर्क है का क्या नाम है? तो इंटरनेट दोस्तों, इंटरनेट को आपको हिंदी में नाम पता है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, नहीं पता है तो दोस्तों मैं बता देता हूँ। जो इंटरनेट का हिंदी में नाम है, इंटरनेट जो इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में जो इंटरनेट को कहा जाता है दोस्तों, इंटरनेट को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों जंजाल। ठीक है, इंटरनेट को हिंदी में जंजाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विशिष्ट पहचान संख्या आधार परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 29 सितंबर 2010 में की गई थी। विदेश संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की ईमेल सेवा का क्या नाम है? तो HRMS 400 है। विंडोज एमई से क्या शब्द बनता है? तो मिलेनियम बनता है। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता हासिल की थी? सरोद उसका आंसर हो जाएगा। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका सभी को आंसर पता होगा दोस्तों, यकृत है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वर्ष 1998 में भारत ने पोखरण में कितने परमाणु परीक्षण किए थे? तो 5 परीक्षण किए गए थे। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 118 तत्व, वर्तमान में कुल 118 तत्व ज्ञात है। लोधी वंश का कौन सा शासक गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोधी इसका आंसर हो जाएगा। लिथोट्रिप्सी प्रक्रिया क्या है? पथरी तोड़कर बाहर निकलना यह प्रक्रिया है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहे में सर्वाधिक गति रहेगी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्टर ने की थी। रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता होती है, रैंडम एक्सेस होती है। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में ये मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जुलाई 1988 में की गई थी। रामायण में रावण ने सीता को छलने के लिए कौन सा रूप धारण किया था? तो सन्यासी का रूप उन्होंने धारण किया था। राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेवानिवृत्त कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1954 में हुई थी। राज्य में देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह पानीपत में स्थित है। राज्य के सप्तांग सदांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कौटिल्य ने किया था, जो कि जो आपके मतलब अर्थशास्त्र होता है उसके जनक माने जाते हैं कौटिल्य। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? अप्रैल 2005 में की गई थी। राजस्थान में 1857 में विद्रोह की शुरुआत किस दिन और किस स्थान पर हुई थी? तो 28 मई से नसीराबाद से ये स्थापना मतलब स्थान से शुरुआत इसकी हुई थी। राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो बहुउद्देशीय में हुआ है। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित किए गए हैं? तो भाग 4 में ये वर्णित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। संकल्प द्वारा बताया जा सकता है कि त्रुटियां कर रहे हैं, तो वाक्य विन्यास त्रुटियों से ये पता लगाया जा सकता है। शीघ्र नाशवास वस्तुओं की पूर्ति की लोच कैसी होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्लोचदार होती है। शादी विवाह में बजने वाला डीजे का पूरा नाम क्या होता है? डिस्क जॉकी होता है। व्यतिकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो टॉमस यंग ने प्रतिपादन किया था। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले कौन सा पेज खुला होता है? तो होम पेज खुला होता है दोस्तों। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो अमेरिका में सर्वप्रथम इसकी स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसी हिसाब से थोड़ा तेज तेज बोलना पड़ रहा है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन है, तो इसी हिसाब से थोड़ा सा तेज से चलना पड़ रहा है दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से वीडियो को देख सकते हो। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह केंद्र में स्थित है। विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो गेहूँ है इसका आंसर। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो जौ था दोस्तों। सोमरस जो प्राप्त होता है वह जौ से ही प्राप्त होता था। ठीक है। विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल है दोस्तों, नील व्हेल। विदेश व्यापार नीति 2009-14 के तहत किस वर्ष तक भारत के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 2014 तक ये लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है VM साराभाई, यानी जो विक्रम साराभाई है, पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के रूप में प्रदान किया जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान में ये प्रदान किया जाता है। वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती है वह क्या कहलाती है? तो उसे कायरल कहा जाता है। ठीक है। वह फील्ड जो किसी विशेष रिकॉर्ड को पा सकने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कुंजी कहा जाता है। वर्ष 1996 में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस श्रृंखला की शुरुआत की थी? तो महात्मा गांधी की उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है? तो 6 राष्ट्रीय दल है। लोधी काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद कौन सी है? तो मोट की मस्जिद है। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है
यह किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से यह प्राप्त होता है। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना किसने की थी? तो नवाब आशुतौला ने की थी। रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो लुई पास्चर ने बनाया था। रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता इसके द्वारा मापी जा सकती है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो नरगिस दत्त ये प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय आय को मापने का उपयोग जो उपभोग है प्रदान विचार किसने दिया था? तो प्रोफेसर ने दिया था। रामायण में कौन केकई को राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों का स्मरण कराता है? तो मंथरा कराती है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम जो उम्र है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्य में देवा शरीफ कहाँ पर स्थित है? तो यह बाराबंकी में स्थित है। राज्य के लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित होता है? तो राज्य की सिंचित निधि पर यह भारित होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने वाली एकमात्र टेनिस खिलाड़ी कौन थी? तो लिएंड पेस थी। राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कर्नल लैम्स जोड़ ने किया था। नेक्स्ट है, रोग भैरव या रोग भैरवी कब गाया जाता है? तो यह प्रातःकाल के समय गाया जाता है। संविधान के किस भाग का भारत का मेरगा करौटा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र 2013 को किस भोजन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में अपनाया गया? तो क्विनोवा नोवा को अपनाया गया था। श्रेयंताबर और दिगंबर किस धर्म की शाखा है दोस्तों? तो जैन धर्म की शाखा है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वैशाली में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। शांतिलाल जोशी का संबंध किससे है? तो फड चित्रकारी से है। व्यक्तिगत सूचना एकत्रित करना और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से बताना हैकिंग का अपराध कहलाता है। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? सभी को पता होगा दोस्तों, होम पेज कहलाता है। ठीक है। वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर है? तो यह कोडार नदी पर है। विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो यह इंटेल के द्वारा कराई जाती है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व की सबसे मीठी जो मीठी झील है, सबसे मीठी पानी की झील है वह सुपीरियर झील है, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो 1976 में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बना था। विशाल साड़ों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मौन मूर्ति किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई थी? तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंद डिया शब्द किसका घोतक है? उस निवेश या जो महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है, यह उसके लिए घोतक माना जाता है। वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी जो उपस्थिति होती है वह प्रचुर मात्रा में यानी सबसे अधिक प्रदूषण होता है? तो शीशे की उपस्थिति के कारण ही सर्वाधिक होता है। वह लोक नाटकी जो लोक देवता के जीवन चरित्र को कपड़ों पर चित्रों द्वारा प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? तो उसे फड़ कहा जाता है। वस्तुओं के आपस में रगड़ने पर आवेशित होने की क्रिया को आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। वर्ष 1988 में मारुदुर गोपालन रामचंद्रन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। वर्तमान में कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 6 किए गए हैं। लोटस में एक साथ कितनी विंडो देख सकते हैं? तो आप एक साथ 2 विंडो देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, किसी वस्तु के लिए पलायन वेग यानी पृथ्वी से किसी वस्तु के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर वेग से पृथ्वी से फेंकते हो तो वह पृथ्वी के गुरुत्व ये पृथ्वी की जो पृथ्वी का क्षेत्र होता है उसको पार कर जाएगी और कभी भी लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगी। लक्स SI मात्रक क्या है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह प्रकाश की तीव्रता के लिए एक मात्रक माना जाता है। रेफ्रिजरेटर में किस गैस के वाष्पन से ताप कम कराया जा सकता है? तो अमोनियम एवं फ्यूरन जो गैस होती है उसके कारण ताप कम कराया जा सकता है। और जो फ्यूरन गैस होती है दोस्तों, जो आपके फ्रिज होते हैं उनसे निकलती है ये, मतलब और ये जो हमारी वायुमंडल है उसको, ओजोन परत है उसको काफ़ी क्षतिग्रस्त पहुंचा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो यह 1983 में अस्तित्व में आई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा गृह ऋण खाते की योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 जुलाई 1989 में की गई थी। राष्ट्रीय आय की गणना करने की मुख्य विधियों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी जो संख्या होती है 3 होती है। रामायण में किस राक्षस ने रावण की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा था? तो मारिच ने रावण की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा था। राज्यपाल को वेतन का तथा भत्ता दिया जाता है कौन से लेटेंट फंड ऑफ स्टेट के द्वारा दिया जाता है? राज्य में दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? तो गौतम बुद्ध नगर में ये परियोजना स्थापित की गई है। राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे। राज्य गांधी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है वो महिलाओं को दिया जाता है। तो सबसे पहले किस महिला को दिया गया था? तो कर्णम मल्लेश्वरी को ये पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है।
राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? तो रात्रि का प्रथम प्रहर होता है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी? तो अनुच्छेद 338 में ये किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के एवं उसके आय संसाधनों में प्रत्येक सदस्य के अंशदान, जो अंशदान होता है, की मात्रा के संबंध में कौन निर्णय करता है? तो महासभा के द्वारा ये निर्णय किया जाता है। श्रेष्ठ बाजार का क्या अर्थ होता है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार ही इसका श्रेष्ठ बाजारों का अर्थ होता है। शिवाजी ने किस युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो उन्हें गुरिल्ला जो पद्धति है उसको अपनाया था। और जो शिवाजी की जो दोस्तों माँ थी, उनकी माता जी का नाम जीजाबाई था। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शांति काल में वीरता का पुरस्कार भारतीय पदक कौन सा होता है? तो ये अशोक चक्र होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रह उसके अंदर कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अंतर्गत दूसरे सत्याग्रही थे। वेबर के सिद्धांत के अनुसार कुल परिवहन लागतों के स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी होती है? तो उसे आइसोडोपेन कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ पर पाई जाती है? एलोवेरा जो दोस्तों होती है, ये भी दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, ये आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश की तट के निकट पाई जाती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विश्व का सबसे जो पहला आधुनिक बैंक है वो कौन सा? बैंक ऑफ वेनिस है विश्व का सबसे पहला बैंक। नेक्स्ट है, विशाल सिक्का किस कंपनी के सीईओ है? तो यह इंफोसिस के सीईओ है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 290 में होता है। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो यह बिंबिसार के दरबार में था। अगला क्वेश्चन है, वह लोकसभा स्पीकर कौन थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी हुए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो लोकसभा के स्पीकर थे और वे बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी यदि कुल व्यय समान रहता है तो मांग की लोच कैसी होती है? तो मांग की जो लोच होती है वह लोचदार होती है। वर्ष 1981 में किसको इंडस्ट्रीज और समूह के लिए अन्य होल्डिंग कंपनियों में अध्यक्ष बनाए गए थे? तो रतन टाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर तथा स्थित मूल्यों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। तो मूल्य स्थिर वृद्धि की दर का ध्यान इसमें रखा जाता है। लोकसभा में कितने सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य से चुने जाते हैं? तो 11 सदस्य चुने जाते हैं। लाहौर का किला कितने फीट लंबा है? तो 1400 फीट लंबा है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर क्यों रखा जाता है? मतलब ऊपर रखा जाता है, इसका क्या मतलब होता है? तो संवहन का कारण ही उनको ऊपर रखा जाता है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति ने की थी? तो फेरवानी समिति ने इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जुलाई 1988 में की गई थी। राष्ट्रीय आय का कौन सा लेखा व्यवसायिक क्षेत्र में संबंधित होता है? तो उत्पादन लेखा में संबंधित होता है। रामायण के लेखक कौन है? तो श्री जो ऋषि वाल्मीकि इसके रामायण के लेखक हैं। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कर्तव्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के अधीन ये कार्य करता है। राज्य में तिल के उत्पादन में जो अग्रणी जिलों का अवरोही क्रम है, मतलब घटते हुए क्रम में आपको बताना है, ठीक है। तो पाली, सवाई माधोपुर, जोधपुर और करौली, ठीक है, सभी राजस्थान के हैं। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो BS दुबे थे। राजीव आवास योजना के प्रथम चरण को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो 2 जून 2011 में ये जो मंजूरी थी ये प्रदान की गई थी। राजस्थान के प्रथम मुख्य महासचिव कौन थे? तो के राधाकृष्णन थे। राकेश शर्मा भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? अशोक चक्र से सम्मानित हुए थे। संविधान के किस अनुच्छेद के में भारत के लिए एक सम्मान सिविल संहिता की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 44 में किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए जो गाने हैं के अनुसार कौन सी हुर्स की तीली से बीड़ी चिलम जलाने आई? ठीक है, तो ये चिकनी चमेली है। ठीक है, सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो दूसरे उसके अंतर्गत जो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वेब पृष्ठ के मैटर को इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उन्हें सर्वर कहा जाता है। वीडियो प्रोसेसरों कौन इमेजेस के स्टोर को प्रोसेस करते हैं? तो VGA मेमोरी प्रोसेस करती है।
विश्व में सबसे ज़्यादा लोग कौन सा धर्म मानते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो धर्म माना जाता है विश्व में वो ईसाई धर्म माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध सांबा नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा देश है? तो ब्राज़ील देश है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेज़न नदी सबसे बड़ी है विश्व की, ठीक है। यदि बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी जो नदी है वो नील नदी है, ठीक है। विश्व का सबसे पतले आकार वाला देश कौन सा है? तो किरीबेती है। विशाखापत्तनम में तेल शोध कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1957 में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारत में किस उत्पादन का सर्वाधिक निर्यात किया गया था? तो इंजीनियरिंग उत्पादन का निर्यात किया गया था। वासेपुर किस शहर में स्थापित है? तो यह धनबाद में स्थापित है। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है? तो यह राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है। वसा की अधिकता से कौन सा रोग होते हैं? तो मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि रोग होने लगते हैं। वर्ष 1948 में घोषित प्रथम औद्योगिक नीति में किस क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया था? तो लघु उद्योग के विकास पर जोर दिया गया था। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो 33 महासागर को माना जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 47 सीटें इसमें आरक्षित की गई है। लावा के प्रभाव में से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। लक्ष्मण की माँ कौन थी? तो सुमित्रा लक्ष्मण की माँ थी। रेणुकूट स्थित एल्यूमीनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहाँ स्थित होने का मूल कारण क्या था? तो बिजली की प्रचुर आपूर्ति के कारण ही वह फैक्ट्री वहाँ पर स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो केवल पूंजीगत वस्तुओं पर ही ये की जाती है। राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है? तो साधन लागत यानी एनएनपी कहलाती है। रामायण के अनुसार सीता का हरण कर लिए जाते वक्त रावण से किसने युद्ध किया था? तो जटायु ने युद्ध किया था, ठीक है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो महाधिवक्ता है। राज्य में ठाकुर द्वारा कहाँ स्थित है? यानी ठाकुर जो द्वारा है वो कहाँ पर स्थित है? तो कुतानी गांव में ये जो द्वारा है ये स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भावुकता का कूड़ादान कहा था? तो यह टीटी कृष्णामाचारी ने कहा था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में की गई थी। राजस्थान के जयपुर नगर के निकट अभानेरी ग्राम में स्थित चांद बावड़ी में कितनी संकीरी सीढ़ियाँ हैं? तो 3500 सीढ़ियाँ हैं। नोबेल पुरस्कार किसमें किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? तो यह कंप्यूटर विज्ञान के लिए ये पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा है? तो एमपी पुरस्कार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगी रामपुर में सरंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में यह मंदिर स्थित है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के उत्तरदायी है। वेब पेज के जो वेब पेज के रूप में वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के रूप में जो कार्य किया जाता है, आपको क्या करना होगा, वो से होता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यानी जो HTML होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, विश्वमेट यानी जो बिस्मेट होता है की स्थापना कब की गई थी? तो जून 1997 में की गई थी। विश्व में सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? तो बेली पुल है जो दोस्तों भारत में पड़ता है, सबसे ऊंचा पुल है। विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तराखंड के किस शहर में लगता है? तो उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में ये कुंभ मेला लगता है, जो कि अभी 2000 यानी अभी इसी वर्ष लगा था दोस्तों, 2021 में ये कुंभ मेला लगा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियर सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। और घर जो एक दोस्ती होती है बेकाल झील जो होती है वो सबसे गहरी झील है बेकाल झील, ठीक है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो T3A सबसे तेज कंप्यूटर है विश्व का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षक में वर्णित नाम चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? तो चंद्रगुप्त की पहचान की गई है। विंडोज को विकसित किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विंडोज को विकसित किया गया था। वालरा का नियम यह बताता है कि मुद्रा बॉन्ड जो बॉन्ड होता है तथा वर्तमान उत्पादन ने के मांग आधिक्य का योग अवश्य होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। वह व्यक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता को भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मॉडेम कहा जाता है, मॉडेम डू मॉडलम। यानी जो जो दोस्तों आपके बाइनरी अंक होते हैं, यानी कंप्यूटर जो आपके कंप्यूटर वगैरह में
ये यूज होते हैं। तो 0 और 1 जो होते हैं आपके बाइनरी अंक की तरह प्रयोग किए जाते हैं। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज जो एंजाइम होता है वह वसा का पाचन करता है। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ की सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को मिलाया गया था। वर्तमान की त्रिस्तरीय चुनाव आयोग प्रणाली कब अस्तित्व में आई थी? तो ये 1993 में चुनाव की जो त्रिस्तरीय प्रणाली जिनके अंदर ग्राम पंचायतों के चुनाव भी आते हैं, ये 1993 में अस्तित्व में आई थी। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? तो वापस इन्हें 14 दिनों के बाद लोकसभा को लौटाना पड़ता है। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों प्रतिनिधित्व का किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो केटी पॉल ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं उनसे कौन सा रोग होता है? तो उनसे हड्डी एवं कैंसर रोग होने की संभावना अधिकतर बनी रहती है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक जो नियम होता है वो किसने दिया था? तो कोसेल तथा लुईस ने इलेक्ट्रॉनिक नियम प्रतिपादन किया था। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। रामायण के अनुसार रोमा किसकी पत्नी थी? जो रोमा थी दोस्तों वह सुग्रीव की पत्नी थी। राज्य सरकार का संवैधानिक होता है वह प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य में टसर रेशम अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो यह सोनभद्र में होता है। राज्य के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यह शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। राजा राम मोहन राय प्रथम शिष्य जिन्होंने उनके मरणोपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था, ठीक है, तो रामचंद्र विदा वागीश थे। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस की खोज की गई थी? तो जैसलमेर में की गई। जैसलमेर जो राजस्थान में पड़ता है आपका दोस्तों। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो यह स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता था? तो अनुच्छेद 25 के द्वारा माना जाता था। संयुक्त उपांग का संसार का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो जाफना है दोस्तों। शिवाजी का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान था। शहीद दिन कब मनाया जाता है? तो यह 30 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। वेब रेजोल्यूशन में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो सर्वर पर स्थित होते हैं। विस्फोटक RDX की खोज किसने की थी? तो हैनिंग ने इसकी खोज की थी। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो जनसंख्या है पहले स्थान पर विश्व में चीन है और दूसरे स्थान पर हमारा भारत है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कौन सा संस्थान कराता है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों IBM। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है IBM, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो जो आर्कटिक महासागर है सबसे छोटा महासागर है। विवाह या सांस्कृतिक समानता के कारण व्यक्ति जब एक दूसरे के निकट संपर्क में रहने लगता है तो उसमें जन्म होता है। जो आत्मसात की प्रक्रिया होती है उसका जन्म उसमें होने लगता है। विंडोज डेस्कटॉप के विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट द्वारा दिखाए जाते हैं। तो आइकन दूसरी फाइलों में फैल जाता है, ठीक है, इसके कारण ये दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वार्षिक सर्वेक्षण 2014-15 के आधार पर जो घरेलू उत्पादन होती है, जो पर्यटन उत्पादन होते हैं मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह आंध्र प्रदेश है। वह महाद्वीप जो भूमध्य रेखीय पेटी में जो पेटी होती है में सबसे अधिक क्षेत्र बनाता है, तो वह अफ्रीका है दोस्तों। वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से जो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य तथा कृषि विभाग था। वर्तमान में अप्रैल 2014 में भारत में से कौन से नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो एडमिरल रॉबिन धवन थे। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? तो वह लोकसभा अध्यक्ष को दे सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसकी जगह ली थी? तो जगन्नाथ मिश्रा की जगह ली थी। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह थेमस नदी के किनारे बसा हुआ है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने की थी। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी इकाई है? तो यह संविधानिक तौर पर इकाई है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1966 में इसका शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। रामायण के अनुसार रावण ने लंका नगरी को किस राजा से छीना था? तो कुबेर राजा से छीन लिया था। राज्यसभा एक ऐसा नाम है जिसकी घोषणा 23 अगस्त 1954 में सभा में किसकी
यानी किसके द्वारा की गई थी? तो यह सभा पीठ के द्वारा इसकी स्थापना यानी की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो यह मुजफ्फरनगर में स्थित है। राज्य के गौरव चंदन सिंह गहावाली थे, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि स्थित है। राजस्थान के इस गांव में पत्थरों में से होली खेलना और खूब बहाना यानी जो खून बहाने की परंपरा है वो शुभ माना जाता है। कहाँ पे है? तो ये भिलोड़ा में राजस्थान में है। ठीक है, भिलोड़ा राजस्थान में। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जॉन टिन रेगनोर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 76 में की गई है। संपत्ति के खिलाफ बैंकिंग ऋण भार से मुक्त होने के लिए संपत्ति की आवश्यकता है, इसका क्या मतलब होता है? संपत्ति किसी भी दायित्व से मुक्त होने के लिए। श्रीनगर के लिए स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने इसकी स्थापना की थी। शिलोंग पीक किस राज्य की उच्चतम चोटी है? तो यह मेघालय की है। शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो उन्हें संस्कृत कहा जाता है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो यह अलकनंदा नदी पर की जा रही है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन क्षेत्र जो देश है वो कौन सा है? तो ब्राज़ील है। विश्व पुस्तक दिन जो पुस्तक दिवस होता है कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है वह संपन्न होता है एक पुरुष और उसके मर्द भाई की पत्नी के बीच में ये विवाह संपन्न होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? जिसका नाम सिंगली भाषा के एक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ कमजोरी होता है। तो इसका आंसर बेरी रोग होता है। वार्षिक उर्स के लिए प्रसिद्ध अजमेर शरीफ किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलनाओं का कार्य करता है उसे क्या कहता है? उसे ALU कहा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। वसंत के आरंभ में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वसंत पंचमी मनाया जाता है। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर जो आधार था संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका। वर्तमान 2015 में दुनिया की सबसे बड़ी खोज इंजन गूगल कंपनी की जो नई CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रूथ पोराट को किया गया है दोस्तों। हो सकता है कि अभी कोई चेंज भी हो गए हो, लेकिन आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लोकल एरिया नेटवर्क लैन की फुल फॉर्म होती है का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो प्रिंटर को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ पाई जाती है? तो यह मांडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी ये जो है आपके मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। लंदन का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो बिग बैन है। रेडियो एक्टिविटी जो है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यानी रेडियो एक्टिविटी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग में लिया था? तो हेनरी बैकरल ने लिया था। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा निकाय है? तो एक संविधानोत्तर निकाय है। राष्ट्रीयकृत बैंक को किस नाम से बुलाया जाता है? सरकारी बैंक के नाम से इनको बुलाया जाता है। राष्ट्रीय अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना के समाधान हेतु किस अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। रामायण के अनुसार जब गंगा पृथ्वी पर आती है तब राजा भागीरथ किस से उसके प्रभाव को कम करने की प्रार्थना करते हैं? तो शिव से उसकी प्रभाव मतलब जो उसका भाव होता है गंगा का काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो मतलब भागीरथ थे मतलब शिव से प्रार्थना करते हैं कि तो शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर लिया था। राज्य में सिंचित कृषि क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 56% है। राज्य में चाइना कले का प्रमुख जो खनन है किस जिले में होता है? तो यह सोनभद्र में होता है। राज्य के खर्च पर हज की स्थापना व्यवस्था करने वाला पहला राज्य जो भारतीय शासक था वह कौन था? तो फिरोज तुगलक था। राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हुई थी। राजस्थान के इतिहास और प्राचीन ग्रंथों का लेखक कौन था? तो कर्नल ट्रोड था। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे? तो ये दोस्तों अर्थशास्त्र जो होता है उसके कार्य के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। संविधान के किस अंग अध्याय में सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था चर्चित की गई है? तो प्रस्तावना में ये प्रस्तावना चर्चित की गई है। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह बंगाल में हुआ था। श्रीनगर किस प्रांत का पर्वतीय स्थल है? तो जम्मू और कश्मीर का स्थल है। शिमला किस प्रदेश की राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शरीर में हीमोग्लोबिन व तल
के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो लौह तत्व आवश्यक होता है। वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के किस क्रम में लगा होता है? तो समांतर क्रम में लगा होता है। ठीक है। वेंचुरीमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। विषुवत रेखा के सहारे 1 डिग्री 2 देशांतर के मध्य की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादन एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो मिस्र देश है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस प्रकार की पर्वत चोटी में पाई जाती है? तो नवीन वलित पर्वत चोटियों में ये चोटी पाई जाती है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, जहाँ पर 1000 जो मतलब वहाँ की जनसंख्या है, सिर्फ वहाँ की जनसंख्या 1000 ही होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह, ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो उसे मर्द पत्नी की जो मतलब अपने भाई की पत्नी होती है उसके साथ शादी करनी होती है, उसको देवर विवाह के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी के सर्जन के लिए किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान किया जाता है? तो कैल्सिफेरॉल के द्वारा किया जाता है। विटामिन डी जो आपको सूर्य से भी प्राप्त होता है। वारेन हेस्टिंग्स का के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र इसका प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है दोस्तों, वशिष्ठी पुल जो पुत्र है पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनवाया था? तो प्रतिष्ठान के द्वारा ये राजधानी बनवाई गई थी। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में ये हत्याकांड हुआ था। ठीक है। जहाँ पर जनरल डायर ने मतलब बिना किसी की अनुमति के बिना गोली अपने जो सैनिक थे उन मतलब जो सैनिक थे उनको गोली चलाने का आदेश दिया था। वहाँ पे जो एक घटना काफ़ी चर्चित में आई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध है? तो यह एडिट मेनू में दोस्तों। जो रिप्लेस यानी किस चीज़ को आप बदलना चाहते हो तो एडिट मेनू में आपको जाना होता है वर्ड पैड में जाके, और यहाँ पे जो एडिट मेनू होता है उसमें जाकर आप किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हो। ठीक है, दोबारा से उसमें कुछ एडिट कर सकते हो। लोक कला शिल्प के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दारू मंदराजी सम्मान ये पुरस्कार दिया जाता है। लाल कुंवर नाम की गणिका, देखिए दोस्तों गणिका उनको कहा जाता है जो महिलाएं वेश्यावृत्ति का धंधा करती है, उनको गणिका कहा जाता है। लाल कुंवर नामक को गणिका किस मुगल संस्कार में राजकाल अति प्रभावशाली थे? तो जहांदर शाह के रूप में ये अधिक प्रभावशाली थे। लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? तो यह अनुनाद का स्टेशन है। ठीक है, रेजोनेंस का ये उदाहरण है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 अब कितने स्तरों पर कराई जा रही है? तो त्रिस्तरीय पर की जा रही है। राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख कौन है? तो एलिजाबेथ द्वितीय है। रामायण के अनुसार जो जनक है किस राज्य के राजा थे? तो मिथिला के थे। राज्य में साक्षर महिला जो है दोस्तों की संख्या कितनी है? तो 30,67,259 है। राज्य में घंटेश्वर मंदिर स्थित है, तो यह रेवाड़ी में स्थित है। राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होती है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? चित्रकला से। राजस्थान की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी थी? तो मीना है दोस्तों। अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998 में मिला था। संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। संथालों के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंग्रेज अफसर कौन थे? तो मेजर जनरल लॉयड थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की मातृभूमि जो भूति थी नवद्वीप कौन सी नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो भागीरथी पे स्थित है। शिपिंग मंत्रालय ने हाल ही में देश भर में फैले प्रमुख बंदरगाहों को ज्यादा स्वच्छ एवं हरियाली युक्त बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया था? तो परियोजना हरित बंदरगाह का शुभारंभ इन्होंने किया था। शरीर में यूरिक अम्ल के बढ़ जाने से कौन सा रोग होता है? तो गठिया जो रोग होता है, गठिया बाई का जो रोग होता है यूरिक अम्ल के बढ़ जाने से होता है। वोडाफोन एसआर किस प्रकार की कंपनी है? तो दूरसंचार कंपनी है। वेंचुरी मीटर किस प्रमेय पर आधारित है? बर्नौली के प्रमेय पर यह आधारित है। विश्वविख्यात खुजरों के भव्य मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में कराया था। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो भारत है दोस्तों। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बर्न में इसका मुख्यालय स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीसी सिकुरु है। विश्व का सबसे गर्म जो स्थान है वो कौन सा था? अजीजिया है दोस्तों। विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो के.एम. कपाडिया है। विज्ञान तथा विश्व मामलों पर पगवास जो पगवास होता है सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1957 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नोवा स्कोटिया कनाडा में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका,
वायुयानों की उड़ानों को इंटरनेट पर दर्शाने वाली पहली एयरलाइंस कंपनी कौन सी थी? तो सिंगापुर एयरलाइंस थी। वह पहला कार्बनिक यौगिक कौन-सा था जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता था? दोस्तों सभी को पता होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरिया था, जिसका जो फ़ॉर्मूला होता है दोस्तों NH2CO NH2 इसका फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? यानी सर्वाधिक जो सबसे पहले प्रयोगशाला में उपयोग में लाया गया था, यही लाया गया था, ठीक है? NH2CO NH2। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार कहाँ पर किया था? तो गुजरात के एवं राजस्थान में किया था। वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो मुकुंद राव पाटिल ने की थी। वर्ड में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दोनों हाशियों पर लाइ जो अलाइन होते हैं, अलाइन करने वाले जस्टिफिकेशन को क्या कहते हैं? तो उन्हें जस्टिफाई कहा जाता है, ठीक है? लोक नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है? उन्हें लोक नृत्य कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? एक समान तापमान बनाए रखना ही रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य होता है। रेडियस और अलाना हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये हाथ में पाई जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सचिव होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1977 में की गई थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1931 में की गई थी। रामायण के अनुसार किस राजा को रावण ने लंका से भगाया था? ठीक है, तो कुबेर को भगाया था। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रांची है दोस्तों, ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। राज्य में ग्रेनाइट पट्टी का जो पट्टिया है वो सिलेट बनाए जाते हैं, तो चुनारों में बनाए जाते हैं। राज्य में किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो भीतर गांव से हुई थी, राजस्थान में, ठीक है। राजा चलेया समिति का संबंध था? तो कर सुधार से था। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? तो 869 किलोमीटर है। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो साहित्य में दिया गया था। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत अपनाई जाती है। संथाल जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जोग माझी कहा जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट पत्र का प्रकाशन कहाँ से करते थे? तो यह लंदन से करते थे। सिखों का पवित्र स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, कहाँ पर स्थित है? तो यह अमृतसर में है दोस्तों। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो सेरिबेलम होता है। वो है कौन से पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो आर्यभट्ट ने बताया था। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उन्हें लोनोज कहा जाता है। विश्व मोहन भट्ट किस के लिए प्रसिद्ध थे? तो गिटार के लिए प्रसिद्ध थे। विश्व में प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला का क्या नाम है? तो अरावली की पर्वतीय श्रृंखला है। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठारा है वो कौन सा है? तो तिब्बत का पठारा है। विलियम जोन्स ने सैंडो कोट्स का समीकरण किससे स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया था। विज्ञान तथा विश्व मामलों में जो पगवाल होती है सम्मेलन पर जो प्रथम विश्व सम्मेलन होता है 1957 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नीवा स्कोटिया कनाडा में किया गया था। वायुमंडल की कौन सी परत पर्यावरण की छतरी कहलाती है? तो ओजोन परत कहलाती है। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है क्या कहलाता है? तो उसको तत्व कहा जाता है। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अमीर अली की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ड में इंसन पॉइंट क्या निर्दिष्ट करता है? तो जहाँ टेक्स्ट एंटर किया जाता है, ठीक है, वो ये निर्दिष्ट करता है। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो झूमर जो वो हरियाणा में है, यह सुमेलित नहीं है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए न्यूनतम तापमान की कितनी आवश्यकता होती है? तो 4 डिग्री होता है। रेडॉक्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1863 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने किसकी अध्यक्षता में कार्यभार संभाला था? प्रो सुरेश तेंदुलकर। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में इसका मुख्यालय स्थित है। रामायण के अनुसार किस राज्य के ऋषि है विश्वामित्र ने एक नया स्वर्ग निर्मित किया था? तो त्रिशुंग में किया था। राज्य में सर्वाधिक बांस किस जिले में पाए जाते हैं? तो सरगुजा में पाए जाते हैं। राज्य में खेल कूद परिषद का गठन कब हुआ था? 1955-56 में हुआ था। राज्य के किस जिले में सहरिया जो है जनजाति निवास करती है? तो ललितपुर में करती है। राजा की उत्पत्ति की प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो अत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर को कहा जाता है। मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों में मिले थे? तो भौतिक तथा रसायन में उन्हें पुरस्कार दिए गए थे। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र तथा एवं राज्य के बीच
वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में बंटवारा दिया हुआ है। संतुरवाद में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित शिव कुमार है। शोले फिल्म के किस पात्र ने यह डायलॉग कहा था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो रहीम चाचा ने ये डायलॉग कहा था। सिख धर्म का धर्म पुस्तक कौन सा है? तो ग्रंथ साहिब है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लोबिन का किया जाता है। वानगालू झील कहाँ पर स्थित है? तो यह टर्की में स्थित है। वेनेजुएला को छोड़कर दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश एक ओपेक का सदस्य है? तो इक्वाडोर है। विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरजकुंड किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। विश्व में निकिल का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन कौन सा है? तो कनाडा है दोस्तों। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियर सागर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी, जो 8,597 मीटर इसकी ऊंचाई है। विमानों की आपस में आकाश में लड़ाई को क्या कहा जाता है? तो डॉग फाइट कहा जाता है। विज्ञान की किस शाखा में वायु परिवहन विषय पर आधारित जो अध्ययन है वो किया जाता है? तो एस्ट्रोनॉटिक्स पर किया जाता है। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के बीच क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, कौन सी धातु है दोस्तों? वैसे तो जो धातु है दोस्तों, यानी जो जिंक धातु है ये, ठीक है। वैसे जो धातु होती है वो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस ही देती है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ समानार्थी है, तो प्रिय का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये हुआ था। वर्ड में पहले यानी अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए कौन थे? तो इसमें दोस्तों जो अंडू कमांड होती है, ठीक है, यानी जो इसका जो इमेज होता है वो इस टाइप से बना होता है दोस्तों। ये आपका अंडू होता है, एक इमेज ऐसे बना होता है, ठीक है। यानी आपका जो इमेज है वो आप भाग जाता है, तो आप इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे, इस वाले पे, ठीक है। तो आपका जो रिमोट है वो वापस आ जाता है, ठीक है, पहली कमांड आ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो अजमेर में की थी, अजमेर राजस्थान में की थी। लाल रंग के ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जाना जाता है, ठीक है। और नीले ग्रह के नाम से किस जाना जाता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी को जाना जाता है, ठीक है, नीले ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। और रोलैक्ट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया था? तो अजमल जो खां थे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। रेड रिबन कैंपेन भारत में किस बीमारी से संबंधित थे? तो एड्स से संबंधित थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC का गठन कब हुआ था? तो 1 जून 2005 में इसका गठन हुआ था। राष्ट्रपति राज्यसभा में प्रत्येक व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि के द्वारा रामायण रचित है। राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर है? तो झाबुआ में है। राज्य में खरीफ की बुआई का समय क्या है? जून जुलाई में है। राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थापित किया गया है? तो रांची में स्थापित किया गया है। राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत में दिया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 प्रदान करता है। संतान उत्पत्ति को कम करने के लिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वैसोक्टोमी कहा जाता है। शेरोन लोवेल किन नृत्यों से संबंध है? तो यह ओडिसी, मणिपुरी एवं छऊ से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है। शरीर के इन अंगों में से कौन सा इसका एक हिस्सा दान करने के बाद भी काफ़ी हद तक पुनर्जीवित होने में सक्षम रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिगर। वैसी स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है क्या कहलाता है? तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। वेदों पर लिखी गई टीकाओं को क्या नाम दिया गया था? तो संहिता दिया गया था। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है? तो यह चमोली आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है, चमोली जनपद में स्थित है। विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अंटार्कटिक महासागर सबसे बड़ा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नहीं नदी है? तो राइन नदी सब सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस नदी पर स्थित है? तो यह कैरो नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। विमान चालक के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? तो उसे कॉकपिट कहा जाता है, ठीक है। जो विमान चालक होते हैं वो वहाँ पे जो वो बैठते हैं उसे कॉकपिट नाम से जाना जाता है। विज्ञान की किस शाखा के तहत वंशागति के नियम को विभिन्नताओं आदि का अध्ययन किया जाता है? तो वानसुनिकी कहा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 किलोमीटर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक
बैंकों को उधार देता है क्या कहलाती है? तो उसको रेपो दर कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12 पाया जाता है। वर्ष 1905 में ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा जो प्रांत है वो कौन सा था? तो बंगाल था दोस्तों। वर्ड प्रोसेसिंग में आप ओ हेल्पर कौन थे? तो पाठ थे। लॉर्ड डलहौजी की विगपत सिद्धांत के द्वारा किस राज्य का विलय सर्वप्रथम किया गया था? तो सतारा का किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? तो ठीक है, यानी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रोहिणी श्रृंखला का प्रथम जो उपग्रह है वो कब छोड़ा गया था? तो वह 1979 में छोड़ा गया था। रेज्यूम बनाने के लिए किस फॉर्मेट जो सॉफ्टवेयर होता है उसका उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड, पेज मेकर का दोनों का उपयोग इसमें किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो अगस्त 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में, पहला जो ऑप्शन है राज्यसभा में 10 सदस्य, दूसरा है राज्यसभा में 12 सदस्य, तो केवल पहला ऑप्शन ही इसमें सही है। रामानुजाचार्य के पिता का क्या नाम था? तो केशव भट्ट था। राज्य में सबसे पहले वन नीति आरंभ की गई थी? तो बस्तर में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको बिहार में पड़ता है ये। राज्य में कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो सोनभद्र है। राज्य के किस जिले में राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है? तो फरीदाबाद में है। राजस्थानी भाषा की प्रमुख श्रेणियाँ है? उपयुक्त सभी है। राजस्थान का सबसे प्राचीन असंगठित उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग है। किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो वोल्ट डिज्नी ने जीता है। संविधान का 52वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। संत रैदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग की संस्तुति की जाती है? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1964 के अंतर्गत इसकी जो संस्तुतियाँ की जाती है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन विवेकानंद का है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो जबड़े की जो हड्डी होती है वो सर्वाधिक प्रबल हड्डी मानी जाती है। ठीक है, और सबसे जो बड़ी हड्डी होती है वो फीमर, जो आपकी जांघ की हड्डी होती है, सबसे हड्डी बड़ी हड्डी होती है। और सबसे जो छोटी हड्डी होती है तो स्टेपिस होती है, जो कान की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी आपकी होती है। वैसिलस थूरियसिनिस होते 2000 किलोमीटर होता है। वेदांत किसे कहा जाता है? तो उपनिषदों को कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध हेसिस गोम्पा जो होते हैं गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का प्रथम स्थान है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? तो अटाकामा है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में राजगीर में स्थित है। विभिन्न स्रोतों में उत्पन्न ध्वनि विभिन्न विभिन्न मतलब मात्रा में, इसका क्या मतलब होता है? ध्वनि की तीव्रता एवं तारतम्य में अंतर इसका कारण होता है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि की चाल पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वह खाता जिसे लोग पैसे करने के लिए खोलते हैं, जो खाता होता है, और अपनी जमा की गई राशि पर बैंक से ब्याज दर प्राप्त करते हैं, आवश्यकता के अनुसार अपने खाते में कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, तो उसको सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता कहा जाता है। ठीक है, वर्ष में मुख्य रूप से कितनी ऋतु होती है? तो वर्ष में जो 3 ऋतु मुख्य रूप से होती है। वर्ष 1888 में इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते समय इस चरण में यानी किस चरण में यूजर स्क्रीन प्रिंटेड फॉर्म दोनों पेज पर दिखते हैं? तो वर्ड चेंज करता है, तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इसको कहा जाता है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फोर्स किसने दिया था? तो यह बल्क मेन ने दिया था। लाल तप्त लोहे पर जो भाप होती है प्रभावित करने पर कौन सी गैस उत्पत्ति होती है? देखिए दोस्तों, जब लाल रक्त यानी धातु होती है और आप उस पर क्या प्रभावित कर रहे हो, आप उस पर कोई गैस प्रभावित कर रहे हो, तो आपकी हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलती है। रोम में स्थायी रूप से एचड किया गया प्रोग्राम कौन सा कंप्यूटर की इंटरकनेक्शन को सत्यमेव जो स्वयं होती है एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है? तो इसको बायोस कहा जाता है। रेगिस्तान का स्वगास कौन सा वृक्ष है? तो रोहिड़ा है। राष्ट्रीय वंशपातिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? वो कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का कौन सा जो स्वरूप है वो वर्णित था? तो 10+2+3 ये स्वरूप पारित है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले ये शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति सरकार ने लागू की थी 2021 में, लेकिन अभी इसको पूरी तरीके से पूरे भारत में लागू नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ पर हुआ था? तो समिरिया मंगेर में हुआ था। राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह जो राज्य है दोस्तों, उत्तराखंड की बात करें, उधम सिंह जो नगर है वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है और सबसे जो
अधिकतर साक्षरता वाला जिला वह आपका हो जाएगा दोस्तों जो देहरादून है। देहरादून सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद आपका हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की बात चल रही है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन आएगा, राज्य में कुल साक्षरता व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 69,97,433 कुल साक्षरता व्यक्तियों की संख्या है। राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? तो लखीमपुर में खोला गया है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो 12वीं शताब्दी के अंतिम काल में हुई थी। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिया जो पठार है सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य में पुलिसदार पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो साहित्य और पत्रकारिता में दी जाती है। संरचना पट्टेदारी एवं वित्त सेल ILFS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो संसद की स्वीकृति इसमें आवश्यक मानी जाती है। शेर शाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का क्या नाम था? तो हिंदू जो राजा थे वे हेमू राजा थे। शिक्षा का तात्पर्य क्या है? व्यवहार में सुधार से शिक्षा का तात्पर्य है। शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रण करने वाला कौन सा अंग है? मस्तिष्क अंग है। वैष्णव संप्रदाय के पल्लव वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ पर है? चंपारण में इसकी जन्मस्थली है। वेद कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है। विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा सिंचित भंडार किस देश में है? तो भारत में है दोस्तों। विश्व खिलाड़ी एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई को मनाया जाता है। विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह बिहार राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा रास्ता कहाँ से पसार होता है? तो जम्मू कश्मीर से होता है। विभिन्न पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करने वाला विकल्प है। ठोस, द्रव और गैस है। विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का क्या नाम है? तो अथयवन है। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः शोषण के बाद निष्कासित कर देता है क्या कहलाती है? तो उसे जैव क्षमता कहा जाता है। वह कौन से कारक या प्रक्रियाएं होती है जिसके द्वारा मृदा नहीं बनती है? तो उसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। वर्ष की लंबाई जो वर्षा होती है उसकी लंबाई कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? तो प्लूटो में होती है। ठीक है, वर्ष की लंबाई। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मद एसोसिएशन की जो स्थापना वो किसने की थी? तो अब्दुल लतीफ़ ने की थी। वरीयता पुरस्कार की संकल्पना सर्वप्रथम दी थी मैक्सग्रेव द्वारा दी गई थी। लॉ ऑफ लिमिटिंग जो फ्रट्स होती है का प्रतिपादन किस ने किया था? किस साल किया गया था? तो 1905 में किया गया था। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? गेरिबाल्डी ने किया था। रोम किस देश की राजधानी है? इटली की राजधानी है। रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण वहाँ पे बारिश नहीं होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो केवल 6 राज्यों से होकर ही ये गुजरता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो किस महान व्यक्ति की याद में मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2014 के लिए डॉक्टर वीरप्पा जो है दोस्तों डॉक्टर वीरप्पा मेपली सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह 16वीं लोकसभा अध्यक्ष और जो है चिकबलापुर कॉन्टेस्टेंट निर्वाचन क्षेत्र को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राज्य में सबसे कम 1% वाला जिला कौन सा है? तो संत रविदास नगर है। राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य के किस जिले में गेरू खनिज पाया जाता है? तो सरगुजा में पाया जाता है। राजस्थान चित्रकला का आरंभिक जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ था? तो बूंदी में है। राजस्थान का मुख्यतः जो पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है वह सम गांव है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है। संक्रीक कहाँ पर स्थित है? तो यार रन ऑफ कच्छ में स्थित है। संघीय बजट में प्राथमिक घाटा शब्द का क्या अर्थ है? राजकोषीय बजट घाटा, ब्याज भुगतान। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। शिक्षा ऋण चाहने वाले छात्र छात्राओं के लिए कहा कि सरकार ने वेबसाइट विद्यालक्ष्मी .co.in शुरू की है। तो नई दिल्ली सरकार ने ये योजना लागू किया दोस्तों, काफ़ी अच्छी योजना है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा निर्मित कौन सा पात्र पारों से मोहब्बत करता है? तो यह देवदास है। वैष्णव धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा पुराण है? भगवत पुराण में है। वेद का अर्थ है ज्ञान। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को मनाया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस है दोस्तों जो हास्य गैस भी कहा जाता है। विश्व में तांबे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो चुक्की माटा चिली है दोस्तों। विश्व की 7 अजूबे में से एक अजूबे ताजमहल की दुनिया में सबसे आकर्षक यात्रा हॉट स्पॉट की प्रतिनिधि सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? तो उन्हें 5वां स्थान दिया गया है। विश्व का सबसे महंगा मसाला कौन सा है? तो केसर मसाला है। विश्व का सबसे अधिक लौंग उत्पादन देश कौन सा है? तो तंजानिया है। नेक्स्ट है दोस्तों विभिन्न उत्पादों के विभिन्न निर्माणों में द्वारा उपयुक्त किए जाने वाले रासायनिक तत्वों के लिए नैनो
जो नैनो यानी सबसे छोटी मात्रा होती है कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों? इसमें दोस्तों ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके पास। ये पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा और मदिरा को संदूषित कर सकते हैं, सही है। ये खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके सभी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएंगे। विजयनगर में दासों के प्रिय विनय को क्या कहा जाता है? तो उन्हें बेस वर्ग कहा जाता है। अगला है वायलिन, गिटार, सितार, वीणा में ध्वनि का स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि का स्रोत इसमें तार है। वह कौन सी गैस है जो गूगल सर्च इंजन के संचालन के दौरान उत्सर्जित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों पहली बार आप क्वेश्चन सुनने को मिल रहा होगा कि वह कौन सी गैस है जो गूगल सर्च इंजन के संचालन के दौरान उत्सर्जित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है दोस्तों। वर्ष 2019 को वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ खेला गया था? तो यह इंग्लैंड में खेला गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा पाबंदी बनाकर मार दिया गया था? ठीक है, तो तात्या टोपो ने। वनवास के दौरान राम को किसने गंगा नदी के पार पहुंचाया था? तो केवट ने पहुंचाया था। लेप लोगों के प्रमुख व्यवसायों में शामिल है। तो पासु चारणी का याव व्यवसाय है। लाल किला कहाँ पे स्थित है? तो लाल किला आपका दिल्ली में स्थित है। रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ यानी किस राज्य में स्थित है? तो यह सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका राज्य में यानी जो रूस है, रूस में सहकारी कृषि फार्म को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कोल खोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1990 में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से ली गई है? तो यह अमेरिका के संविधान से ये प्रक्रिया ली गई थी। रामचरितमानस के प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को ये मान्यता प्रदान की गई है। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 4311 किलोमीटर सड़कों की लंबाई है। राज्य में कुल कितनी न्याय पंचायत है? तो 670 कुल न्याय पंचायत है। राजस्थान के किस राज्य की जनजाति का संबंध किरात वंश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा थारू जनजाति का। राजस्थानी गीत केसरिया बालम किस शैली को गीत है? तो यह मांड शैली का एक गीत माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो झालवाड़ को कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो जी शंकर कुरुप थे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस अगर ऑक्सीजन को आप ऐड कर देते हो, ये अभिक्रिया बनाते हो, तो ये आपका CO2 गैस बन जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है दोस्तों CO2। तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण होता है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में ये उल्लेख किया गया है। शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक होता है? तो मच्छर की भनभनाहट का जो तारतम्य होता है वो सर्वाधिक होता है, शेर की भनभनाहट से भी ज़्यादा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। शनि ग्रह के एक टुकड़े को पानी में डाले तो वह क्या करेगा? तो वह पानी पर तैरने लगेगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की उपलब्धि कितनी है? तो 21.2 है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन वैक्यूम क्लीनर क्या है? तो यह आपका धूल साफ करने वाला उपकरण है। विश्व स्वास्थ्य यानी WHO का जो मुख्यालय वो कहाँ पर? जिनेवा में है। विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में है? तो चिली में है। विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले शहरों में मुंबई का क्रम कौन सा है? तो तीसरा क्रम है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मुइना लोवा कहाँ पर स्थित है? तो यह हवाई द्वीप में स्थित है। विश्व का विशालतम स्थानिक रेल तंत्र स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। विनोबा भावे ने कौन सा नारा दिया था? जय जगत। विजयनगर के उसे पहले शासक का क्या नाम था जो बहमानियों से गोवा छीना था जिसने? तो हरिहर द्वितीय था। वाम अवतार के रूप में किसने जन्म लिया था? तो विष्णु ने लिया था। वह कौन सा वर्ड्स है जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने समय के उपयोग हेतु अलग रखा था? तो रिजिड वर्ड्स है। वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेटर कहाँ हुए थे? तो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में हुए थे। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ का एक कारखाना व्यापार स्थल पर स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो सूरत में दी गई थी। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन स्थिति जो है वन क्षति वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? तो उन्हें काशाप ध्रुव यानी जो ध्रुव कोष्ठ भी कहा जाता है। लाल और हरा रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? लाल और हरा रंग को मिलाने पर पीला रंग बनता है। रोगी को देखते समय डॉक्टर द्वारा USG करने के लिए लिख दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सोनोग्राफी, इसका मतलब होता है। रूस में वोल्शेविक दल का नेता कौन होता है? तो इसका जो आंसर होता है लेनिन होता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी? तो मिर्जा गालिब थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है।
राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन आपात की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 1962 ईस्वी में की थी। रामगंगा नहरों की श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, राज्य में जो शिवरी नारायण का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो जांजगीर चांपा में स्थित है। राज्य में कुल कस्बों की संख्या कितनी है? तो 73 कस्बे हैं दोस्तों राजस्थान में। राज्य की सर्वाधिक नगदी फसल कौन सी है? तो गन्ना नगदी फसल है। ठीक है। राजस्थान हॉकी संघ मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बीकानेर में है। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो तारागढ़ को कहा जाता है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा देवी पूर्णा थी। देखिए दोस्तों, ये हमने आपके साथ 1000 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, कवर किया है। देखिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद एक वीडियो बन पाता है 1000 क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। और अगर कोई आपको डाउट है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में उसका आप पूछ भी सकते हो दोस्तों, तो हम उसका आंसर देंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।